नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में 30 अगस्त तक बारिश और वज्रपात से राहत नहीं, कई जिलों में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में बारिश और वज्रपात का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। राज्य में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री होगी। इसके लिए शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी हुई। नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब का कारोबार अब निजी हाथों के माध्यम से होगा। बताया जाता है कि लॉटरी प्रक्रिया से विभाग को लगभग 40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। रांची जिले के नगड़ी में जमीन का अधिग्रहण किए बगैर रिम्स 2 के लिए जमीन की घेराबंदी करने का विरोध जारी है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो का ऐलान किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन खुद रैयतों की जमीन पर हल चलाने जाएंगे। आंदोलन से पहले 6:47 का एक वीडियो जारी हुआ है जो सोशल मीडिया में वायरल है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू का 5 दिवसीय दौरा आगामी 26 से 30 अगस्त तक होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि के राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बस से करीब 2 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। साथ ही 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीएसपी प्रकाश सोये के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सुखदेवन नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट स्थित बस स्टैंड में खड़ी एक बस के अंदर रखे बंद बक्से से जाली नोट की इतनी बड़ी खेप बरामद की है। पूर्वी सिंहभूम जिला में लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में जनसाधारण से अपील की गई है कि नदी किनारे की ओर नहीं जाएं जिससे कोई जनहानि हो। वहीं लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को कहा गया है। दोनों नदियों के तटीय इलाके एवं डूब क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। झारखंड की राजनीति और सामाजिक सरोकारों में सक्रिय रहे आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की फर्जी एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर शनिवार को न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में चल रहे किसान ऋण माफी योजना के तहत अब तक कुल 4,81,872 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। कुल 5,01,528 किसानों ने ई-केवाईसी कराया है। इसमें से आवश्यक कागजात नहीं होने के कारण 17,924 किसानों का भुगतान विफल हो गया है। 1,732 किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। रांची कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगरी स्थित प्रस्तावित रिप्सी 2 क्षेत्र में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार रिप्सी 2 के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजगारी रांची के धुरवा डैम में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद डैम के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। इससे निचले इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रखंड के सभागार में शनिवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में बेड़ो व इटकी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल थीं। प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का तरीका सिखाया गया। वहीं 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल, पोषण व नवचेतना आधारित गतिविधियों की जानकारी दी गई। वहीं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और समुदाय के साथ बैठक कर बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास पर चर्चा करने पर बल दिया गया। रामगढ़ जिले के NH 33 पर शनिवार करके एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पेंकी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। झारखंड में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद पुलिस ने धनसार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं में लिप्त अंतर जिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 4 बाइक, 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन व कटिंग किए गए कई पार्ट्स बरामद किए हैं। रांची जगन्नाथपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर जाने वाली सड़क पर गहरी दरार आ गई है। ये दरार मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द ही मरम्मत नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राजधानी रांची में नगर निगम ने टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। निगम ने उन 500 बड़े कर बकायेदारों की सूची जारी कर दी है जिन्होंने लंबे समय से नगर निगम का कर नहीं चुकाया है। ये सूची निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ताकि आम लोग भी जान सके कि कौन कौन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। धनबाद जिला समाहरणालय परिसर में शनिवार को एक समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों व समूहों के बीच ट्रैक्टर, सोलर पंप व पंप सेट का वितरण किया गया। झारखंड में मानसून लगातार सक्रिय है। लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं आने वाले दिनों में के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 और 25 अगस्त को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं 26 से 29 अगस्त तक राज्य के कई स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बिजली और भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट क्षेत्र को मेट्रो शहरों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट की ओर से शहर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हिनू और बिरसा चौक क्षेत्र का कायाकल्प होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इससे संबंधित 5 योजनाओं के लिए 45 करोड़ 3 रुपए की मंजूरी दे दी है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको को जल्द निविदा निकालकर क्रियान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार की मदद से इन मजदूरों को वेतन का भुगतान हो गया है। इनमें से 17 मजदूर शनिवार को घर लौट रहे हैं। ये मजदूर हजारीबाग व बोकारो जिले के हैं, जबकि 2 मजदूर 26 अगस्त को लौटेंगे। 3-4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण ये लोग काफी परेशान थे। खाने पीने की भी दिक्कत हो गई थी। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर केंद्र व झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। यह यात्रा कटिहार जिले के कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू हुई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कोडरमा जिले के तिलैया डैम के 5 फाटक भी खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रांची नगर निगम ने आज हेसल हाउसिंग कॉलोनी वार्ड 26 में चल रहे एक अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने श्री गोयल टावर नाम से बन रही बिल्डिंग को सील कर दिया है। सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र के वेश वर्कशॉप का ग्रामीणों ने शनिवार को घेराव कर दिया। कोहिहारा गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सुबह करीब 6 बजे वेश वर्कशॉप के गेट पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क को भी पूरी तरह से जाम कर दिया। चक्का जाम होने से सीसीएल की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप रही। कंपनी का उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ, जिससे कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 25 और 26 अगस्त को राज्य स्तरीय बहुहितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किशोर स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम IPH नामकुम में 25 अगस्त को सुबह 10 बजे शुरू होगा। रांची पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध नकली विदेशी शराब बनाने के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेडियम बरकाकाना में आरपीएफ ने शनिवार को रेल दुर्घटना के बाद तत्काल बचाव व राहत कार्य को लेकर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में रेलवे के अन्य विभागों के कर्मी भी शामिल थे। इस दौरान आपदा के समय प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को चलाने और आपदा से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। सरायकेला जिले में भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर मकान ढह जाने से 3 की मौत हो गई है। वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जमीन और घर लेने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए आवास बोर्ड दीपावली गिफ्ट देने जा रहा है। आवास बोर्ड के द्वारा की जा रही तैयारी के तहत रांची के बाद जल्द ही आवास बोर्ड हजारीबाग प्रक्षेत्र के लिए निकाले गए लॉटरी आवंटन को अंतिम रूप देगा। उसके बाद धनबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों के लोगों के लिए आवास मुहैया कराया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।